हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ICT। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 24th डे यानी 24वां दिन का सेशन कवर करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रपोजिशंस के बारे में। प्रपोजिशंस जैसे कि फ्रॉम, ऑन, इनटू, ऑन, ओवर, बाय, विथ, तो ये सारे वर्ड्स होते हैं प्रपोजिशन। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब अगर कर दिया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें, जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ आवश्यक प्रपोजिशंस का प्रयोग। प्रपोजिशंस कौन कौन से होते हैं? फ्रॉम, बाय, विथ, इन, ऑफ, फॉर, इन, इनटू, अगेंस्ट, ऑन, ओवर, अबाउट, इन सब प्रपोजिशंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अंग्रेजी के शब्दों के साथ कुछ खास प्रपोजिशंस लगाने का नियम है, तो आइए शब्दों के साथ कुछ और प्रपोजिशन लगाने का अभ्यास करें। आप देखेंगे कि प्रपोजिशंस लगाने के पीछे कोई ना कोई नियम काम कर रहा है। समझिए, सीखिए और प्रयोग कीजिए। तो बेसिकली आज हम कैसे सीखेंगे? सेंटेंसेस के थ्रू सीखेंगे। हम अलग अलग वाक्य देखेंगे कि उसमें प्रपोजिशन का यूज कैसे किया गया है। ये आपको देखना है, आपको पढ़ना है और समझना है, और साथ ही साथ अभ्यास भी करना है। तो पहला प्रपोजिशन है आज का फ्रॉम। तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है? कहीं से। जैसे मैं स्कूल से वापस आ रहा हूँ तो फ्रॉम बोलेंगे आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। द बॉय वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। लड़का स्कूल से अनुपस्थित था, यानी वो स्कूल नहीं आया था आज। यू मस्ट एब्सटेन और रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। आपको धूम्रपान से बचना चाहिए। यू मस्ट अवॉइड स्मोकिंग। तो अवॉइड हमने जब यूज किया तो हमने फ्रॉम का यूज नहीं किया, लेकिन जब हमने एब्सटेन या रिफ्रेन का यूज किया तो हमने फ्रॉम का यूज किया। माई अंकल हैज कम फ्रॉम असम। मेरे अंकल असम से आए हैं। ही प्रिवेंट या स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। वो मुझे वहां जाने से रोकता है। तो आपने देख लिया फ्रॉम का मतलब क्या होता है? कहीं से। फिर आता है बाय। तो बाय का मतलब होता है के द्वारा, यानी अगर मुझे हिज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग बाय लीव्स एंड बाउंड्स। उसकी कंपनी दो दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। आई वॉज अकम्पैनिड बाय माई फादर। मेरे पिताजी मेरे साथ थे, यानी मेरे पिताजी जो थे वो मेरे साथ साथ ही आ रहे थे, मैं अकेला नहीं था। प्लीज डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस न्यूज। इस खबर से मत घबराइए। तो इस तरीके से आप अलग अलग सेंटेंसेस देखेंगे कि फ्रॉम का यूज कैसे हुआ, बाय का यूज कैसे हुआ। फिर आता है विथ। यू डोंट नो हाउ टू डील विथ अदर्स। तुम्हें दूसरों के साथ व्यवहार करना नहीं आता। विथ यानी दूसरों के साथ। जब के साथ वाला सेंस आता है तो हम विथ का यूज करते हैं। वी शुड बी एक्वेंटेड विद द इंग्लिश नॉलेज। हम अंग्रेजी भाषा से परिचित हमें होना चाहिए। He was gifted with a talent of painting. वह चित्रकला की प्रतिभा से संपन्न था। विथ पेंटिंग यानी चित्रकला के टैलेंट से, मतलब उसके पास क्या था? उसके पास एक टैलेंट था जो कि चित्रकला का टैलेंट है। We got fed up with his behavior. हम उसके व्यवहार से परेशान हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं। My boss was pleased with me. मेरा अधिकारी यानी मेरा बॉस मुझ पर मेहरबान था। अब है इनका मतलब होता है में। He was absorbed या busy in his work. वह अपने काम में व्यस्त था। शीला इज डेफ इन 1 year. शीला एक कान से बहरी है। तो इन का मतलब होता है में। यू मस्ट बी पोलाइट इन योर बिहेवियर। तुम्हें अपने व्यवहार में नम्र होना चाहिए। तो आप सेंटेंसेस देखिए ध्यान से कि किस तरीके से इनका यहाँ पे यूज किया गया है अलग अलग सेंटेंसेस में। ही इज वेल वर्स्ड इन म्यूजिक। वह संगीत में दक्ष है। अब आता है ऑफ। ही वॉज श्योर ऑफ हिज सक्सेस। उसे सफलता का पूरा भरोसा था। ही इज फुली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि किसी चीज के बारे में है, जैसे कि पहले सेंटेंस में हमने देखा ही वॉज श्योर ऑफ हिज सक्सेस, उससे अपने सफलता पे भरोसा था। तो यहाँ पे हमने ऑफ का यूज इसलिए किया अगर किसी चीज पे आपको करना है, या हम ये बोलते हैं कि वो उसके बारे में अवेयर है, वो उस चीज को, जैसे हम बोलते हैं ही इज फॉन्ड ऑफ किड्स, यानी उसे बच्चे पसंद है। तो ऑफ जो है वो रिलेशन यहाँ पे कायम करता है, मतलब उसे वो चीज पसंद है, वो वहां जाता है, उसे यह चीज प्रिय है। तो ऐसे सेंटेंसेस जब आते हैं जिसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो वहां हम ऑफ का यूज करते हैं। अगला है ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज ब्रदर। वो मुझे उसके भाई की याद दिलाता है। अब है फॉर का अर्थ यहाँ पे हम यूज करते हैं जैसे के लिए। इज शी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। क्या वह टेस्ट के लिए तैयारी कर रही है? आई ऑलवेज केयर फॉर हिम। मैं उसका हमेशा ख्याल रखता हूँ। ही अपोलोजाइज्ड फॉर मी फॉर हिज मिसबिहेवियर। उसने मुझसे अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। He'll have to count for the money. वो पैसे का हिसाब उसे देना होगा। अब आता है टू यानी किसी चीज से। He is addicted to smoking. वह धूम्रपान का आदी हो गया है। He acted contrary to the rules. वह नियमों के विरुद्ध आचरण उसने किया। Some people prefer wealth to health. कुछ लोग स्वास्थ्य की हानि करके पैसा कमाते हैं। He referred the matter to the higher authorities.
उसने उस मामले को उच्च अधिकारियों के सामने रख दिया। फिर है इनटू, यानी किसी चीज में या किसी चीज की, जैसे द पुलिस इंक्वायर्ड लुक्ड इनटू द मैटर, तो पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। वी पुट अवर बुक्स इनटू हिज बैग्स, हमने अपनी पुस्तकें अपने बस्तों में डाली। तो इनटू अवर बैग्स यानी हमारे बस्तों में। इनटू द रूम यानी रूम के अंदर, जब हम कोई चीज उस चीज के अंदर जाती है तब हम इनटू का यूज करते हैं। अगेंस्ट, आई ऑलवेज वॉर्न यू अगेंस्ट योर एनिमीज, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध चेताता हूँ। द डॉक्टर वॉर्न हिम अगेंस्ट वर्किंग टू हार्ड, डॉक्टर ने उसे बहुत अधिक काम करने से के विरुद्ध चेतावनी दी है। अगेंस्ट यानी किसी चीज के विरुद्ध। ऑन का होता है ऊपर। His criticism is not based on facts, उसकी आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है। Why are you bent on going there, तुम वहां जाने पर क्यों तुले हुए हो। We cannot rely on him, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। On का मतलब होता है कि किसी चीज पे, और over का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर। Snow और ice is scattered over the river, यानी सड़क पर स्नो यानी बर्फ फैली हुई है। The bridge is over the river, पुल नदी के ऊपर है। अब है about, यानी about का मतलब होता है के बारे में। The mother is worried about her son's health, माँ अपने लड़के के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है। She was inquiring about सीमा, वह सीमा के बारे में पूछ रही थी। अब यहाँ पे है फ्रेज प्रपोजिशंस, यानी ऐसे प्रपोजिशंस जिनको फ्रेज के तौर पे यूज किया जाता है। फ्रेज क्या होते हैं, 2-4 वर्ड्स के ग्रुप होते हैं। जैसे 2-4 वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं, बल्कि उनका सेंटेंस में यूज किया जाता है कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देखो, आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था। ही सक्सीडेड बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क, वह कठिन परिश्रम की वजह से ही सफल हुआ। वी शुड बी प्रेजेंट टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ अवर कंट्री। तो यहाँ पे जो भी इटैलिक्स में दिए गए हैं, जैसे बाई डिंट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, एक्ट इन फेवर ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन स्पाइट ऑफ, तो ये सारे जो होते हैं ये फ्रेज प्रीपोजिशंस होते हैं, और इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरूर से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ ही साथ बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं। तो आपको ये सारे सेंटेंसेस पढ़ने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है, और आपको देखना है कि अलग अलग प्रपोजिशंस का इन अलग अलग सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है। क्रिया आदि शब्दों के साथ कुछ खास प्रपोजिशंस का प्रयोग होता है, उनका अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना चाहिए। प्रायः एब्सटेन, प्रिवेंट, रिकवर के साथ में फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो जब भी ये वर्ड्स आते हैं, एब्सट्रेन, प्रिवेंट या रिकवर, तो इनके साथ फ्रॉम ही लगता है। एब्सट्रेन फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम। इसके साथ टू, अबाउट, विथ ये सब नहीं लगेगा। इसी प्रकार अकम्पनी, रिप्लेस, डील, प्लीज, सेटिस्फाई, इनके साथ विथ का यूज होता है। यहाँ पे जो ये आपको दिया जा रहा है, ये जो इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अवश्य ही ध्यान रखें। अभी जैसे हमने फ्रॉम का देखा, वैसे ही अकम्पनी, रिप्लेस, डील, प्लीज और सेटिस्फाई, इन वर्ड्स के साथ हमेशा और हमेशा विथ का ही यूज होता है, कोई और प्रपोजिशंस का यूज नहीं होता है। तो आपको ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं एग्जाम में जहाँ पे आपको सेंटेंस दिए जाएंगे और सेटिस्फाई के साथ हो सकता है टू का यूज कर दें, सेटिस्फाई टू गो, सेटिस्फाई टू हिम या सेटिस्फाई फ्रॉम हिम, ऐसे पूछा जाएगा और आपको मिस्टेक बताना है। तो आप फट से ये मिस्टेक पकड़ लेंगे कि सेटिस्फाई के साथ तो हमेशा विद का यूज होता है, लेकिन कोई और प्रपोजिशन दिया है। इस वजह से आपको ये वर्ड्स और इनके साथ यूज किए जाने वाले प्रपोजिशंस को हमेशा ध्यान में रखना है। फिर है प्रिपेयर, केयर, अपोलोजाइज के साथ में फॉर का यूज होता है। प्रिपेयर फॉर, केयर फॉर, अपोलोजाइज फॉर, दूसरे प्रपोजिशंस का यूज इनके साथ नहीं होगा। एडिक्ट, प्रेफर, रेफर, इनके साथ टू का यूज होता है। आई रेफर टू हिम, आई प्रेफर टू, एडिक्ट टू। वैसे ही है बेस, रिलाई, इनका साथ होता है ऑन का प्रयोग। जैसे दिस इज बेस्ड ऑन हिम, आई रिलाई ऑन हिम, आई रिलाई टू हिम, आई रिलाई विथ हिम, आई रिलाई फॉर हिम, ये सब नहीं यूज होगा, हमेशा रिलाई के साथ ऑन का ही प्रयोग होगा। इनके बारे में ऊपर उदाहरणों के साथ आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ऊपर हमने ये सब पढ़े हैं, ऊपर में एग्जाम्पल्स, वो आप पढ़ेंगे एग्जाम्पल, ये वाला इन्फॉर्मेशन जानने के बाद तो आपको और ज्यादा इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट है प्रपोजिशंस। कुछ प्रयोग बहुत पक्के हो गए हैं। फ्रेज प्रपोजिशंस ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं, जैसे बाय डिंट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, जो हमने यहाँ पे भी देखा, ये ऐसे ही एज इट इज यूज होते हैं, इनमें कोई तोड़ मरोड़ के आपको नहीं यूज करना है। फॉर द सेक ऑफ ही यूज होगा। फॉर द सेक इन, फॉर द सेक ऑफ की जगह अगर आपने इन यूज कर दिया तो ये गलत हो गया। फॉर द सेक विथ हो गया, आपने यूज किया तो वो भी गलत हो जाएगा। हमेशा फॉर द सेक ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन द मिडस्ट ऑफ,
ऑन द ईव ऑफ, इस तरीके से इनका यूज होता है। ऐसे सैकड़ों फ्रेज प्रपोजिशंस अंग्रेजी में प्रचलित हैं। इनसे सीखने वाले को शब्द भंडार बढ़ाने में बड़ी सहायता मिलती है। तो यहाँ पे तो हमने कुछ ही सेंटेंस देखे हैं ये वाले फ्रेज प्रपोजिशंस के। इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जो आप जितना ज्यादा जानेंगे उतना ही ज्यादा आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। तो इसी के साथ आज का 24th डे का सेशन यहाँ पे एंड होता है। और आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और आई होप कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के ये जो सेशंस है ये आपको पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपकी इन बारे में कुछ कमेंट्स हैं, आपके कोई सुझाव हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आईसीटी चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सिलेक्ट करें। ऑल सिलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। आईसीटी चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे भी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड होती रहती है। वहां पे जाके आप वर्कशीट को डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको आंसर्स के पीडीएफ भी वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।